Welcome to my channel. Please subscribe and hit the bell icon for new notifications. हेलो वीवर्स, आज के इस क्लास में हम लोग ये निट थाल पोश रुमाल बनाना सीखेंगे। ये जो नोट्स है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे बनाने के लिए हमें इस तरीके के निटिंग नीडल्स चाहिए। आप किसी भी तरीके के निटिंग नीडल्स किसी भी नंबर का ले सकते हो। हमें चाहिए वूल। और देखिए ये जो फोम फ्लावर है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग इसका ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले जो है ये देखिए, ये जो है कास्ट ऑन स्टिचेस है, ये एज स्टिच है और ये जो है इस तरीके का पैटर्न बनेगा। इसके एब्रिविएशंस, टर्मिनोलॉजी, शब्दावली को समझ लेते हैं। ये जो के है इसे निट कहते हैं, पी पर्ल, SLST स्लिप स्टिच, YB यार्न बैकवर्ड, YF यार्न फॉरवर्ड, कास्ट ऑन, कास्ट ऑफ या वाइंड ऑफ भी इसे कहते हैं, एज स्टिच। हमें जो है 44 स्टिचेस कास्ट ऑन करनी है। 44 फंदे हमें अपनी सिलाई पर चढ़ानी है नीडल्स पर। सबसे पहले इस तरीके का एक स्लिप नॉट बनाइए, उसमें नीडल को इंसर्ट करिए और देखिए दूसरी सिलाई लेकर इस लूप में डालिए, यार्न ओवर करिए इस तरीके से और उसमें से एक लूप निकालिए, इस सिलाई पर वापस चढ़ा दीजिए। ये देखिए ऐसे फंदे हमारी नीडल पर कास्ट ऑन होते जाएंगे इस तरीके से। वैसे तो कास्ट ऑन करने के कई अनेक तरीके होते हैं, उसमें से ये एक मेथड है कास्ट ऑन करने का। मैं यहाँ पर थोड़े से फंदे कास्ट ऑन कर बता रही हूँ। आगे हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसे बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट को पहले से बना कर रखा हुआ है। तो इसका स्टार्टिंग जो है मैं थोड़े से फंदे कास्ट ऑन करके बताऊँगी, फिर आगे हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए हमने स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट रो हम निट स्टिच बनाएंगे। सीधी जो है फंदे हम बनाएंगे, सीधी सिलाई, सीधे बुने इस तरीके से, इसे निट स्टिच कहते हैं। हम इस प्रोजेक्ट में गार्टर स्टिच का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे उल्टे फंदे पर्ल स्टिच का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ निट स्टिच सीधे बुनाई का जो है हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए निट स्टिच बनाई जाती है। नेक्स्ट रो भी जो है हमारा निट स्टिच होगा। सबसे पहले की जो है एज स्टिच को इस तरीके से निकाल लीजिए, बाकी के सारे लूप्स में जो है निट स्टिच बनाइए। अब देखिए हमारे 4th रो में हमको जो है लास्ट के 3 लूप्स छोड़कर वहाँ तक निट स्टिच यानी सीधी बुनाई हमें करनी है लास्ट के
3 लूप्स तक। ये एज स्टिच को इस तरीके से उतार लीजिए, धागे को पीछे ले जाइए और निट स्टिच यानी सीधी सीधी बुनाई लास्ट के 3 लूप्स तक करिए। अब देखिए ये लास्ट के 2 लूप्स को हम नहीं बुनेंगे। ये जो थर्ड है लूप उसे हम ऐसे यान सामे कर स्लिप करके यान बैकवर्ड करके इस तरीके से टर्न करिए। फिर उस लूप को इस नीडल पर स्लिप करिए, यान बैकवर्ड और एंड तक निट स्टिच बनाइए। ये देखिए इस पैटर्न को गार्टर स्टिच कहते हैं। अब नेक्स्ट रो देखिए, ये जो हम 2-2 लूप्स छोड़ते जाते हैं इस तरीके का पैटर्न बनता जाता है। नेक्स्ट रो में एज स्टिच स्लिप करिए, यान बैकवर्ड, निट करिए लास्ट के 5 स्टिचेस तक। ये देखिए प्रीवियस रो में हमने 2 लूप्स छोड़े थे, इस रो में हम और 2 लूप्स छोड़ेंगे और इस लूप को देखिए यान फॉरवर्ड करके इस लूप को इस वाली नीडल पर स्लिप करिए, यान बैकवर्ड करके टर्न कर लीजिए। ये देखिए टोटल 4 लूप्स हमने बिना बुने छोड़ दिए हैं। अब देखिए उस स्लिप किया हुआ लूप को इस तरीके से स्लिप करिए, यान बैकवर्ड करिए, एंड तक सारे लूप्स को निट स्टिच से कंप्लीट कर दीजिए। ऐसे ही हर रो में और 2 लूप्स को बिना बुने ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए कलर चेंज करने के लिए एक हो गई हमारी एज स्टिच, यान बैकवर्ड, निट, और ये जो स्टिच है यान फॉरवर्ड, स्लिप करिए, टर्न कर लीजिए। ये लास्ट के हमारे 3 बचे हुए जो लूप्स हैं, स्लिप करिए एज स्टिच को, निट करिए। अब देखिए नीडल को पीछे से नीचे से ऊपर की तरफ इस लूप में इस तरीके से लाइए, दूसरे यान में एक स्लिप नॉट बनाकर इस नीडल में डालकर इस तरीके से निकाल लीजिए। एंड तक निट करिए और एक राउंड निट स्टिच का ही लगाइए और प्रीवियस पैटर्न ही पूरे प्रोजेक्ट में रिपीट करते जाइए।
अब हम बाइंड ऑफ कैसे किया जाता है या कास्ट ऑफ कैसे किया जाता है या फंदों को बंद कैसे करते हैं वो सीखेंगे। देखिए, फर्स्ट जो लूप है उसे निट स्टिच बनाइए, अनदर निट स्टिच। अब देखिए, ये जो पहले वाला लूप है उसके ऊपर से इसे इस तरीके से गिरा दीजिए। इसे फंदे बंद करना कहते हैं। निट करिए, पहले वाले फंदे को इस वाले फंदे पर से इस तरीके से गिरा दीजिए। देखिए, वो बंद होता जाएगा। इसे कास्ट ऑफ या बाइंड ऑफ करना कहते हैं। बाइंड ऑफ भी कई तरीके से किया जाता है। ये एक मेथड है कास्ट ऑफ या फंदे बंद करने का। अब देखिए, नीडल की हेल्प से हम इन दो कॉर्नर्स को मिलाकर इस तरीके से सिल देंगे। इस सेंटर में भी नीडल में थ्रेड को डालिए और इस तरीके से रनिंग स्टिच कर कर इस होल को बंद कर दीजिए। ग्लू गन की हेल्प से इस फ्लावर को इस सेंटर में स्टिक कर दीजिए। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।